स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग भूगोल के पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे उतने मैंने सम्मिलित कर दिए हैं, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? अप्राकृतिक संसाधन, भूकंप विज्ञान, ज्वालामुखी क्रिया, प्लेट विवर्तकनी। तो देखिए, सिस्मोलॉजी यानी पृथ्वी की अगर आंतरिक संरचना के बारे में हमको अध्ययन करना है तो हमें भूकंप विज्ञान का अध्ययन करना होगा, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, भूकंप विज्ञान जो है ये भौतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसके अंदर हम लोग भूकंपों के वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भा का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, बैनडरग्रेड द्वारा, मतलब जो भूगर्भ का विभाजन किया गया है, 3 पार्ट में बांटा गया है, निफे, सीमा और सियाल, ये किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? डेली द्वारा, होम्स द्वारा, स्वैस द्वारा। तो ये किसके द्वारा बताया गया है? स्वैस द्वारा। स्वैस ने इसको 3 परतों में बांटा है, निफे या सियाल, सीमा और निफे। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प। ठीक है, सियाल जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है और सीमा जो है ये मध्यम परत यानी बीच की परत है, और सियाल जो है ये सबसे अंतिम परत है। सियाल निफे जो है वो सबसे निचली परत है। सियाल में सिलिकेट और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक है। ठीक है, और अंतिम परत जी इसके सियाल के अंतिम परत को क्रोड बोलते हैं। इसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी की धरातल से केंद्र की तरफ निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले सियाल आएगा, फिर सीमा आएगा, फिर निफे आएगा, यानी 2 3 1। ठीक है, 2 3 1 कहीं दिया है विकल्प में? सबसे पहले सियाल, फिर सीमा, फिर निफे, यानी 2 1 3, 2 1 3 बी विकल्प में दिया है। ठीक है, 2 1 3 हो जाएगा। सबसे पहले सियाल, सबसे ऊपरी परत को सियाल, बीच की परत को सीमा और निचली परत को निफे बोलते हैं। ठीक, निफे में आयरन और निकेल की मात्रा अधिक होती है। ठीक, एन से निकेल, एफ से फेरिक यानी आयरन। और सियाल में सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक है, इसी से बनी है यह परत। और सीमा ये सीमा जो है ये सियाल के नीचे यानी बीच की परत है, इसमें क्या है? मैग्नीशियम और सिलिका। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सिलिका में किसकी मात्रा अधिक है? सियाल में सिलिका और एल्युमिनियम की, सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम की, और निफे में निकेल और आयरन की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सियाल में ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट और गैब्रो जैसी चट्टानों से हुआ है। क्रोड में निकेल, लोहा जैसे तत्वों का अधिकता है। उपयुक्त सभी, तो क्रोड सबसे निचली परत है तो इसमें लोहा और आयरन, निकेल और आयरन है पाया जाता है, तो ये भी सही है, यानी विकल्प आपका उपयुक्त सभी डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीनों विकल्प सही हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? बेसाल्ट चट्टानें किस में पाई जाती हैं? सीमा में, सियाल में, निफे में। तो बताया आपको सीमा में। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, सीमा। सीमा क्या है? सियाल के नीचे यानी बीच वाली परत। इसमें किसकी मात्रा अधिक है? इसमें बेसाल्ट चट्टानें भी इसी में पाई जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसकी औसत गहराई लगभग भूपर्पटी की सबसे, ठीक है, जिसे 24 किलोमीटर के आसपास माना जाता है। तो बेसाल्टिक चट्टानें किसमें पाई जाती हैं? सीमा में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? सियाल, सीमा, निफे। तो एन से निकेल, एफ से फेरिक, यानी निफे में। किसमें प्रधानता है? निफे में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, निफे, ये ध्यान रखिएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? ये सियाल शब्द जो है ये सर्वप्रथम किसने दिया? होम्स ने, स्वैस ने, जेफिरीज ने, डेली ने। तो इसको विभाजित किसने किया 3 पार्ट में? स्वैस जी ने। ठीक, तो इन्होंने जिस तत्व की जिसमें अधिकता है उसी के मतलब उसी के आधार पे इन्होंने नाम रखा। जैसे देखिए सियाल, सियाल को पहले विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सियाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? स्वैस ने। इन्होंने विभाजित भी किया है निफे, सीमा और सियाल में। सबसे निचली परत निफे, बीच वाली परत सीमा और सबसे ऊपरी परत सियाल। सियाल मतलब SiAl यानी सिलिका और एल्युमिनियम। ठीक है। सीमा यानी Si और Ma यानी सिलिका और मैग्नीशियम। और निफे यानी निकेल और आयरन यानी फेरिक एसिड, फेरिक। ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने इसके तत्वों के आधार पर ही इनका नामकरण किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यह भी पूछा जाता है पृथ्वी के रचना में सर्वाधिक मात्रा किसकी है? ऑक्सीजन की है। ठीक है, बच्चे गलत कर देते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन की है और पृथ्वी पर ऑक्सीजन। ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? सियाल, सीमा, निफे। तो सबसे ऊपर सियाल, नीचे सीमा, फिर निफे। सीमा तो मध्यम वाली परत यानी बीच की परत का क्या नाम हो जाएगा? सीमा। सीमा यानी SiMa। तो सीमा में किसकी मात्रा है? सिलिका और मैग्नीशियम की। यह ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, निकल, डायोराइट। तो कौन सा हो जाएगा? निकेल। ठीक है, ये निकेल जो है ये एक प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है और ये पाया कहां जाता है? पृथ्वी के आंतरिक कोर में यानी सबसे निचले परत में। नाम क्या है इसका? निफे यानी निकेल और फेरिक आयरन इसमें पाया जाता है और ये चुंबकीय गुणधर्म के लिए जिम्मेदार यही निकेल ही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। स्वैस ने पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 भागों में बांटा, उनके विभाजन में कौन सा शामिल नहीं है? सियाल, सीमा, निफे। देखिए सियाल, सीमा, निफे ये शामिल है लेकिन सबस्ट्रेटम जो है ये शामिल नहीं है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, पृथ्वी का ऊपरी भाग, पृथ्वी की वाह्य परत। स्थल मंडल मतलब पृथ्वी की वाह्य पपड़ी यानी पृथ्वी का वाह्य परत जिसपे जनजीवन चल रहा है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, पृथ्वी की वाह्य परत जिसे मेंटल या क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, भूपटल को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रस्ट। और इसको 2 भागों में, क्रस्ट और मेंटल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? 105 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। तो देखिए स्थल मंडल की मोटाई जो है ये लगभग 100 किलोमीटर यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, भूकंपीय तरंगों के आधार पर 100 किलोमीटर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है? वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को, पृथ्वी की सबसे मध्यवर्ती परत को। तो देखिए बेरी स्फीयर जो है ये पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत जिसको निफे भी बोलते हैं, इसको कहा जाता है यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, आंतरिक परत में किसकी प्रधानता है? निकेल और फेरिक एसिड यानी आयरन का। फेरिक एसिड नहीं। धरातल से भूगर्भ की तरफ जाने पर गहराई के साथ साथ तापमान की वृद्धि क्या है? यानी अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ रहा है तो आपको कितना नीचे जाना होगा? 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा, 165 फीट पर, 32 मीटर पर और 32 फीट पर। तो देखिए पृथ्वी के नीचे 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कब बढ़ेगा? जब आप 32 मीटर पृथ्वी की गहराई में जाएंगे। ठीक है, तापमान की
स्थिर वृद्धि के आधार पर 10 किलोमीटर की गहराई में तापमान धरातल की अपेक्षा 3000 से अधिक होना चाहिए और 40 किलोमीटर की गहराई से इसे 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। यह ध्यान रखिएगा, 40 किलोमीटर की बात कर रहा है। 1 सेंटीग्रेड कब कम होगा? 32 मीटर जाने पर। और एक किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया। यह विभाजन किसका है? भूपटल यानी ऊपरी परत की बात कर रहा है। इसको दो भागों में बांटा गया है ना, मेंटल और कोर, यानी मेंटल और क्रस्ट। कोर को क्रस्ट बोलते हैं। होम्स के द्वारा, जेफरीज के द्वारा, डेली के द्वारा, ग्रांट के द्वारा। तो ये जो सबसे ऊपरी परत है, इसका विभाजन दो भागों में किया गया, मेंटल और क्रस्ट में। ये किसके द्वारा किया गया? ग्रांट के द्वारा, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में किसने विभाजित किया? स्वैस ने, निफे, सीमा और सियाल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है। महासागरीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। तो सबसे इसमें कह रहा सत्य कौन है? तो ये 33 किलोमीटर की मोटाई ये गलत दिया हुआ है भूपटल की, लगभग 100 किलोमीटर। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, ये भी गलत है। सागर भाग में यह छिछला है। महासागरीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से बना, ये तो बिल्कुल गलत है। महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए भूपर्पटी का घनत्व जो है वो 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जबकि महासागरीय भूपर्पटी का घनत्व कितना है? 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो अधिक है ना, भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपर्पटी का घनत्व अधिक है, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। फिर कह रहा महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, परतदार, गैब्रो। तो देखिए महासागरीय सतह ये चूंकि ये उसमें सीमा में आ जाएगा। ठीक है। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। तो इसमें किस प्रकार की चट्टानें पाई जाएंगी? बेसाल्ट चट्टानें। ठीक है, बेसाल्टिक लावा पाया जाएगा, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ये एक प्रकार की अग्नीय चट्टानें होती हैं, बेसाल्ट चट्टानें। जब आपको पर्वत पहाड़ पढ़ाएंगे, चट्टान पढ़ाएंगे, तो उसमें बताएंगे। अगला क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा मेंटल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। पृथ्वी की आयतन का 83.5% एवं द्रव्यमान का 67.8% भाग मेटल है। इसका घनत्व 3.0 से लेकर 5.5 तक है। तो ये तो सही है कि इसकी गहराई 35 किलोमीटर, लगभग 34 किलोमीटर से, 35 दिया है लेकिन 34 किलोमीटर आप मानिए। इसकी गहराई 34 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है, ये तो सही है। इसकी संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में, ये गलत है। ठीक है, संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में नहीं है, इसका ऊपरी भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। तो यही विकल्प आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये संपूर्ण भाग ना होकर इसका ऊपरी भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर में सम्मिलित है केवल ऊपरी भूपर्पटी, ऊपरी भूपटल तथा निचली भूपटल दोनों, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। तो देखिए स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर में भूपटल का निचला परत, मेंटल और ठोस ऊपरी भाग यानी तीनों सम्मिलित हैं, इसलिए विकल्प लिथोस्फीयर में तीनों सम्मिलित हैं, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। भूपटल को क्रस्ट बोलते हैं, भूप्रवार को मेंटल बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों इसमें शामिल हैं लिथोस्फीयर में, स्थल मंडल में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर गहराई तक है? 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। आगे क्वेश्चन आया था कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर स्थल मंडल की मोटाई कितनी है? 100 किलोमीटर। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प 100 किलोमीटर। अच्छा, इसका एक औसत अगर निकालना हो तो 30 यानी 30 से 100 के बीच में पाई जाती है। ठीक है, इसकी मोटाई।
ये ध्यान रखिएगा। अगर 30 से 100 के बीच में रहे एक विकल्प रहे तो उसको आप सही करेंगे, ठीक है, ज्यादा वाले को। और लगभग 100 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर की तरफ। निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? व्हाइट ऑफ द अर्थ कह रहा है। क्रस्ट, मेटल, मेंटल, कोर, इनमें से कोई नहीं। तो व्हाइट ऑफ द क्रस्ट जो है ये पृथ्वी के मध्यम भाग यानी मेंटल को बोलते हैं, ठीक है, भूपटल के मध्य भाग यानी मेंटल को बोलते हैं, ठीक है। इसकी मोटाई कितनी होती है? ये मध्यमवर्ती परत है, सीमा जिसको बोलते थे, 200 से 2900 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसको भी दो भागों में, सीमा को भी या मेंटल को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, दुर्बल मंडल और मध्य मंडल, ठीक है। मेटल की जो चट्टाने हैं, क्वेश्चन आगे आया था, ये बेसाल्टिक चट्टाने हैं, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, यही सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो व्हाइट ऑफ द अर्थ किसको बोलेंगे? मेंटल को। बेसाल्टिक चट्टाने कहां पाई जाएंगी? मेंटल में यानी सीमा में। ये बना किससे है? सिलिका और एल्युमिनियम से। चलिए बढ़ते हैं 22 नंबर की तरफ। मेंटल में निम्न में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो बताए आपको, सीमा यानी सिलिका एवं मैग्नीज। किसकी हो जाएगी? सिलिका और मैग्नीज की। नहीं, मैग्नीज नहीं पाया जाता, मैग्नीज नहीं, सीमा, मैग्नीशियम बोलते हैं उसको, ठीक है, ये गलत दे दिया। अच्छा, दिया है मैग्नीशियम। सिलिका एवं मैग्नीज, सिलिका एवं एल्युमिनियम, सिलिका एवं मैग्नीशियम। तो सिलिका एवं मैग्नीशियम, ठीक है, नाम से आप स्पष्ट कर सकते हैं, SiMa यानी सिलिका और मैग्नीशियम। यह पृथ्वी की दूसरी परत है, इसको मेंटल या सीमा भी बोलते हैं। बढ़ते हैं 23 नंबर की तरफ। मोह असंबद्धता स्थित है, ठीक है, क्रस्ट तथा मेंटल के बीच, ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच, मेंटल एवं कोर के बीच, आंतरिक मेंटल एवं बाह्य मेंटल के बीच। तो देखिए, ये जो मोह यानी मोहो रोविविका कहलाता है ये, ठीक है, मोह असंबद्धता जो है ये क्रस्ट एवं मेंटल के बीच, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा, ठीक है। ये सीमा पर चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन के आधार पर मोह असंबद्धता को पहचाना जाता है। ये कहां पाई जाती है? मध्यमवर्ती परत यानी सीमा में, जिसे मेंटल बोलते हैं। इसी को मोह असंबद्धता भी बोलते हैं। ये कहां पाया जाता है? क्रस्ट तथा मेंटल के बीच। पृथ्वी के कोर में किन तत्वों की प्रधानता होती है? कोर से आपसे पूछ रहा है ना। सिलिका एवं एल्युमिनियम, सिलिका एवं मैग्नीशियम, सिलिका एवं निकेल, लोहा एवं निकेल। तो इसमें क्या होगा? लोहा एवं निकेल, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प। कोर से पूछ रहा था ना, तो कोर किसमें पाया जाएगा? निफे में। तो निफे में होता क्या है? NiFe यानी फेरम, निकेल और फेरम, ठीक है। इसकी जो आंतरिक अवस्था, इसी को कोर बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? महाद्वीपीय मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित हैं। महाद्वीप जो है वो मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित हैं। महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता है। कोर को बेरी स्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी का समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है। असत्य आपसे पूछ रहा है, तो ये तो सही है, महाद्वीपीय मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है। महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टानें, ये भी सही है। कोर को बेरी स्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है, निफे में पाया जाता है। लेकिन पृथ्वी का समस्त आयतन का लगभग 68%, ये गलत दिया है। कुल आयतन का लगभग 84%, ठीक है, और द्रव्यमान लगभग 67% है। ये ध्यान रखिएगा, उल्टा दे दिया है। आयतन लगभग 84% और द्रव्यमान लगभग 67%, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा, यानी विकल्प डी गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है दबाव, रेडियो सक्रियता पदार्थ का विखंडन, उपयुक्त दोनों। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? उपयुक्त दोनों, यानी विकल्प डी सही, सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भूपर्पटी में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है? ठीक है, ऑक्सीजन, सिलिका, लोहा, एल्युमिनियम, सबसे ज्यादा मतलब कौन सा तत्व पाया जाता है? तो देखो, सबसे ज्यादा तो ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, फिर एल्युमिनियम पाया जाता है, फिर लोहा, यानी विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भूपर्पटी में सबसे
अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पर सिलिकॉन, तीसरे पे एल्यूमिनियम, चौथे पे लोहा। पहला तो जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं 28 नंबर की तरफ। पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम, एल्यूमिनियम, लोहा, पोटेशियम। तो देखिए सबसे ज्यादा तो पाया जाता है धातु रूप में, अगर आपसे पूछेगा, ठीक है, तो धातु रूप में तो पाया जाता है एल्यूमिनियम, लेकिन वैसे अगर पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन। ये एल्यूमिनियम किसका अयस्क है? बॉक्साइट का अयस्क है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं 29 नंबर की तरफ। धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? 30 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 700 किलोमीटर। तो ये मोह असंबद्धता की गहराई जो है लगभग 30 किलोमीटर, ठीक है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ये ऊपरी परत और मध्य परत के बीच में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार मेंटल के नीचे क्रोड निम्न में से किस एक से बना है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, लोहा और सिलिकॉन। तो ये किससे बना है? लोहा से, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा, आयरन से, ठीक है, आपसे कोर की बात कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वलन क्रिया किसका परिणाम है? ये जो वलन है किसका परिणाम है? महादेश जनक बल का, भू विक्षेपीय बल का, प्रवर्त निर्माणकारी बल का, बहिर्जात बल का। तो वलन जो है ये पर्वत निर्माणकारी बल का उदाहरण है, ठीक है। इसी वलन की क्रिया से ही पर्वतों का निर्माण हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है? वलन, पर्वत निर्माणकारी बल। वलन से ही पर्वतों का निर्माण होता है। 32 नंबर कह रहा, मिश्रित धातुएं तथा सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? सियाल, सीमा, प्रवार, निफे। तो ये क्या कहलाएगी? सियाल, यानी सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होगी। विकल्प ए सही हो जाएगा, ठीक है। ये एल्युमिनियम खनिजों से समृद्ध चट्टानें होती हैं। चलिए बढ़ते हैं 33 नंबर की तरफ। गुटेन वर्ग असंबद्धता पृथ्वी की किन दो परतों के बीच पाई जाती है? क्रस्ट तथा मेंटल, मेंटल और कोर, ऊपरी और निचली परत, आंतरिक और बाह्य कोर। तो ये जो गुटेन वर्ग असंबद्धता है ये निचली मेंटल और ऊपरी क्रोड की सीमा क्षेत्र को गुटेन वर्ग असंबद्धता बोलते हैं। तो ये किसमें पाया जाएगा? मेंटल और कोर में, ठीक है, क्योंकि निचली परत मेंटल और ऊपरी परत सीमा क्षेत्र को क्या बोलेंगे? हम लोग गुटेन वर्ग असंबद्धता बोलेंगे, यानी निचले मेंटल और ऊपरी क्रोड। तो किसमें होगा ये? मेंटल और कोर, निचली मेंटल और ऊपरी कोर हो जाएगा। विकल्प बी सही हो जाएगा। 34 नंबर कह रहा, वह प्रक्रिया जो पृथ्वी के ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती या उभारती निर्मित करती है क्या कहलाती है? यानी क्या कह रहा है? वह प्रक्रिया जो पृथ्वी के ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती, उभारती और निर्मित करती है क्या कहलाती है? पटल विरूपण, अनाच्छादन, उपक्षयन, ज्वालामुखीयता। तो इसको पटल विरूपण बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये खिसकाती तो उसमें क्या कर रहा है? उसके ऊपरी पटल में परिवर्तन कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? पटल विरूपण, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखिए कि पृथ्वी की चाहे जैसी क्रिया है, ये सब 2, 4, 10 साल में नहीं, ये हजारों साल में एक दीर्घकालीन घटनाएं होती हैं। पर्वत का निर्माण हुआ, पृथ्वी में गड्ढा हुआ, गहराई हुआ, ठीक है, ये सब हजारों साल की घटनाएं होती हैं। ये बहुत दीर्घकालीन घटना होती है, ठीक है। 34 क्वेश्चन थे, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपके कितने सही हो रहे हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। लूसेंट से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उसको सम्मिलित किया गया है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।